Hello students, in this video we will see chapter number 3 pair of linear equations in two variables। ठीक है, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री क्या होगी, आपकी 1 होगी। ठीक है, जिनकी डिग्री 1 होती है वो क्या कहलाती हैं, लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक है, और टू वेरिएबल्स में होंगी। वेरिएबल्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है, मतलब उनकी प्लेस पे आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। ठीक है, इनके वेरिएबल्स होंगे, सपोज एक्स एंड वाई आपके वेरिएबल्स 2 होंगे वेरिएबल्स। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा था एक वेरिएबल की इक्वेशन। अब देखेंगे आप ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल होगा, एक्स एंड वाई, या इसके अलावा भी कोई और वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, पेयर होगा। ठीक है, टू लीनियर इक्वेशंस होंगी और कितने वेरिएबल्स में होंगी, 2 वेरिएबल्स में ही होंगी। ठीक है, सपोज एग्जांपल हमने ले लिया 2x प्लस के 3y प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन हमने ले लिया 3x प्लस के 2y प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ही इक्वेशन कैसी हैं, लीनियर है। लीनियर क्यों है ये, देखिए इनकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो कितनी है, 1 है, इसलिए दोनों इक्वेशन लीनियर हैं। 2 वेरिएबल्स में है, एक वेरिएबल आपका x है और दूसरा वेरिएबल y है। देखिए इधर भी एक x और दूसरा y। ठीक है, और देखिए इसमें ये 2 3 ये क्या कहलाएंगे, देखिए 2 है आपका x का कोफिशिएंट, 3 है आपका y का कोफिशिएंट और 4 है आपका एक कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली हियर 3 आपका x का कोफिशिएंट, 2 आपका y का कोफिशिएंट, 1 है आपका कांस्टेंट। देखिए इनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरीके से भी होती है, a1x प्लस के b1y प्लस के c इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई, और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी a2x प्लस के b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यह आ गए आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। यहाँ पे जैसे जैसे आप a1 b1 और c1 की वैल्यू रखते जाएंगे, अलग अलग वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे, ऐसे ही आपको डिफरेंट इक्वेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि आप ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इनका सॉल्यूशंस कैसे आता है। ठीक है, तो देखिए दो मेथड्स होते हैं आपके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक होता है आप अपने लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली भी सॉल्व करते हैं, एक होता है आपका ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और एक मेथड होता है आपका अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखिए लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब दो लीनियर इक्वेशन है, तो आपको क्या मिलेंगी, ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे आपको दो लाइंस, ठीक है, ग्राफ पे आपको क्या प्लॉट करनी होंगी, 2 लाइन प्लॉट करनी होंगी विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में आप क्या प्लॉट करते हैं, ग्राफ पर 2 लाइंस प्लॉट करते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा ग्राफ, अगर ग्राफ की जो दोनों इक्वेशन का हमने ग्राफ प्लॉट किया है, अगर दोनों ही लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इफ़ बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हो सकता है एक केस आपका। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है दोनों लाइन, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, बोथ द लाइंस कोइंसाइड। ठीक है, अब तीसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, इस तरीके से हो ग्राफ पे। ठीक है, पैरेलल हो, इफ बोथ द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, ये 3 केसेस हो सकते हैं आपके, या तो दोनों लाइन क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो एट वन पॉइंट, या दोनों लाइन कोइंसाइड करें, या दोनों लाइन कैसी हो, पैरेलल हो। ठीक है, देखिए अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी एक पॉइंट पे, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, वो एक ही सॉल्यूशन होगा और वो कहलाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे केस में तो आप ग्राफ से देख के बता सकते हैं, अगर आपने ग्राफ पे दोनों लाइंस को प्लॉट कर लिया है, ठीक है, तो अगर ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, तो देखिए आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ़ बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। देखिए अगर दोनों लाइंस आपकी क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है। ठीक है, ऐसे केस में जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी
सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे केस में आपको उन दो इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, और सारे ही सॉल्यूशंस क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, इफ़ बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, इस केस में आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट और आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इस केस में जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, वो कहलाती है आपकी कंसिस्टेंट। क्या कहलाती हैं, कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट कहलाएंगी। अगर दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही हैं तो आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस मिलेंगे, और ऐसे केस में आपको आपकी जो पेयर ऑफ लाइन्स होंगी वो क्या होंगी, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इस केस में नो सॉल्यूशन मिलेगा, और आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो कहलाएंगी आपकी इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, कंसिस्टेंट उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहते हैं जिसके पास सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट वो लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं जिनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है, मतलब एक सॉल्यूशन तो है उसके पास, इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, उसके पास बहुत से सॉल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट तो हुई, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन होने पे वो कंसिस्टेंट हो जाती है, तो इनफाइनाइट होने पे भी वो कंसिस्टेंट रहेगी, लेकिन साथ साथ कंसिस्टेंट के साथ वो क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ऐसे केस में जो आपकी लीनियर इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, यह है आपका ग्राफिकल मेथड। अब दूसरा मेथड होता है आपका अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में आप देखिए दो केसेस देखेंगे, एक आपका होगा अलजेब्रिक में दो मेथड पढ़ेंगे आप, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, और दूसरा मेथड होगा आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आप पेयर ऑफ